हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एलटीपी एक्सपर्ट जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे जिनको शायद पता नहीं होगा कि आपको निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस पर डे इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है। अगर आप नए हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैश और इंट्राडे और ऑप्शन और फ्यूचर की मार्केट में क्या अंतर होता है। व्हाट इज़ द डिफरेंट ऑफ कैश एंड इंट्राडे मार्केट एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट। ओके, तो आज इसके अंतर को हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कैश मार्केट की। कैश मार्केट में जैसे मैं एसबीआई ओपन करूंगा, एसबीआई सबसे मुझे इजी पड़ता है, सबसे इजी मुझे एसबीआई पड़ता है। चलिए, एसबीआई में मैं बताऊंगा कि कैश मार्केट क्या होती है। कैश मार्केट वह मार्केट होती है जिसमें आप जो भी प्राइस, किसी भी स्टॉक की जो प्राइस चलती है उस पर हम ट्रेड करते हैं, और उसका ट्रेड करने के लिए हमें जो उसकी प्राइस होती है उसका पूरा मूल्य चुकाना पड़ता है। जैसे अभी क्या है, एसबीआई में एसबीआई का प्राइस चल रहा है 812 रुपये, जो कि आपको दिख रहा है ऊपर। ये 812 रुपये इसका प्राइस चल रहा है, 812 रुपये प्राइस चल रहा है। तो इसमें 812 रुपये जब भी आपको बाई करना होगा तो इसमें एक शेयर लेने के लिए आपको 812 रुपये देना होगा, और उसकी जो एक्सपायरी कोई नहीं होगी, वह लाइफ टाइम के लिए, चाहे जब तक आप रख सकते हैं। आप नहीं रहेंगे तो आपका जो नॉमिनी रहेगा उसको इस्तेमाल करेगा, लेकिन आप उसमें कोई उसकी कोई लिमिट नहीं है, रखने की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। प्लस अनलिमिटेड शेयर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कैश की मार्केट में। और यही अगर इंट्राडे की बात करें, कैश की तो बात हो गई, बस कैश में इतना ही है, उसको आप रख सकते हैं, आपकी जब प्रॉफिट होगी आपको मिल जाएगा, साथ ही आपको डिविडेंड वगैरह होगा तो डिविडेंड मिलेगा, और उसमें जो भी लाभ मिलने वाला होगा वो आपको मिलता रहेगा लाइफ टाइम के लिए। जब तक आप उसको एग्जिट नहीं करेंगे तब तक वो पड़ा रहेगा। लेकिन ये तो हो गई कैश मार्केट। अब बात आती है इंट्राडे मार्केट की। इंट्राडे मार्केट क्या होती है? इंट्राडे का मतलब होता है हम खरीदेंगे इसी प्राइस को, जो 812 रुपये मिल रही है, ये 812 रुपये एसबीआई का प्राइस जो अभी चल रहा है, खरीदेंगे हम इसी प्राइस को, लेकिन इसको लिमिट्स रखना होगा। जैसे इसमें एक्सपायरी होगी, सेम डे बाई करेंगे सेम डे सेल करेंगे, और सेम डे बाई करेंगे सेम डे सेल करेंगे तो उसमें आपका रिस्क बढ़ जाएगा। क्योंकि आप अगर पहले सुबह में आपने बाई कर लिया, अब बाई करने का मतलब जब आप बाई करेंगे मार्केट उससे ऊपर जाएगी तो ही आपको फ़ायदा होगा। जैसे आपने 812 रुपये पर बाई किया, अगर मार्केट 812 रुपये से मूव करके ऊपर की तरफ जाएगी तो आपको फ़ायदा होगा, अगर 812 रुपये से मूव करके नीचे की तरफ जाएगी तो आपका नुकसान होगा। और अगर नीचे जाती है तो आप उसमें रुक नहीं सकते हैं। जैसे आप कैश की मार्केट में तो रुक सकते हैं, लेकिन इंट्राडे की मार्केट में अगर आप रुक गए तो नीचे गिरने से आपका नुकसान हो जाएगा, और शाम के टाइम में यानी 3:15 3:20 तक ही आपकी जो पोजीशन होगी ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। अगर आपने वहाँ तक उसको होल्ड कर लिया तो ये जो आपकी प्राइस होगी जिसको भी आपने इंट्राडे में बाई किया होगा वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। तो स्क्वायर ऑफ होगी तो उसमें लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो प्राइस थी, जिस प्राइस से आपने ख़रीदा था, उस प्राइस से मार्केट नीचे की तरफ चली गई, ठीक है। तो इसलिए इंट्राडे में रिस्क होता है, कैश की मार्केट में कोई रिस्क नहीं होता। कैश की मार्केट में आप अगर लॉस भी देख रहे हैं तो उसमें डरने की बात नहीं, एक ना एक टाइम में वो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी ही जाएगी। कोई सा भी शेयर हो, अगर उसमें वो कुछ ज़्यादा टाइम तक होल्ड किया जाए, जैसे बोलते हैं ना कि लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप किसी भी शेयर में कर सकते हैं, वो अच्छी कंपनी होनी चाहिए। तो जो उसका टाइम, जैसे टाइम धीरे धीरे जब होता है तो मार्केट धीरे धीरे ऊपर ही जाती है, कितना भी आपको नीचे दिखाएगी पर ऊपर ही जाएगी, ठीक है। लेकिन इंट्राडे में आपका रिस्क होता है, क्योंकि वो सेम डे बाई सेम डे सेल करना होता है। एक दिन में मार्केट कुछ भी कर सकती है, नीचे भी गिर सकती है, ऊपर भी जा सकती है, तो इसलिए इसमें दिक्कत होती है। और इसी के साथ इसमें इंट्राडे अगर आप कर रहे हैं तो इंट्राडे में आपको आपका ब्रोकर मार्जिन देता है, नियर अबाउट 5x की मार्जिन देता है, 5x की मार्जिन आपको मिलती है, ठीक है। अगर हम बात करें 5x की मार्जिन मिलती है तो इसमें आप देखेंगे जैसे इसकी प्राइस अभी चल रही है 812 रुपये, ठीक है। 812 में आप डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 5। जब 812 में आप 5 से भाग देंगे तो आपका कितना आएगा, जो आपको प्राइस लेना होगा। जैसे एग्जाम्पली अगर आप कैश लेंगे तो 812 रुपये आपको पूरा देना होगा, लेकिन अगर यही इंट्राडे करेंगे तो इंट्राडे में आपको मार्जिन मिलेगी। मार्जिन में क्या होता है कि आपको 5 गुना की मार्जिन मिल रही है। तो इसका मतलब कि अगर आप एक शेयर बाई करेंगे 812 रुपये का तो उसमें आपको 5 शेयर मिल जाएगा, ठीक है। 5 गुना की मार्जिन मिल रही है। तो इसमें एक शेयर बाई करने के लिए मुझे नियर अबाउट 162 रुपये देना होगा, ठीक है। 162 रुपये
के आसपास देना होगा इसको बाई करने के लिए। 812 रुपये, अगर आपके पास 162 रुपये भी होंगे तो भी आप इंट्राडे में एक शेयर एसबीआई का ले सकते हैं, लेकिन उसको उसी दिन बाई करना होगा और उसी दिन सेल करना होगा। अगर आपके पास 812 रुपये टोटल होंगे तो आपके पास 5 शेयर बाई हो सकते हैं, उस दिन के लिए आप 5 शेयर बाई कर सकते हैं। इस तरीके से इसकी ट्रेडिंग होती है। तो कैश और इंट्राडे की मार्केट तो इतनी हो गई, लेकिन अब हम बात करेंगे फ्यूचर की मार्केट की। फ्यूचर की जो मार्केट होती है, फ्यूचर और ऑप्शन, फ्यूचर और ऑप्शन रख लेते हैं। फ्यूचर और ऑप्शन, फ्यूचर सबसे पहले समझिए, इसके बाद हम ऑप्शन को समझेंगे। फ्यूचर जो होता है, ये फ्यूचर हमेशा, जैसे इसमें एक डील होती है, जब भी आप इसको बाई करेंगे इसमें तो पैसा अच्छा खासा पहली बात लगता है। इसका जब भी इसको हम बाई करेंगे तो इसमें लॉट साइज से बाई होता है। जैसे आप उसमें नंबर ऑफ़ शेयर से बाई करेंगे, इसमें लॉट ऑफ शेयर से बाई होगा। ठीक है, जितना लॉट होगा, जैसे यहाँ पर लॉट साइज आपको दिख रहा है, तो जब भी आपको बाई करना होगा तो एक लॉट लेना होगा, तभी आप फ्यूचर ले सकते हैं। ठीक है, एक लॉट लेने का मतलब कितना हो गया, जो भी इसका प्राइस चल रहा होगा इंटू 750, जो भी इसका लॉट साइज होगा, जो प्राइस होगा इंटू लॉट साइज, जितना करेंगे उतना ही आपको पैसा देना होगा। जैसे अभी तो इसमें मार्जिन मिल रहा है, मैं बताता हूँ इसको एग्जाम्पली कितना पैसा देना हो सकता है। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 812 इंटू 750, 812 इंटू 750 अगर हम कर रहे हैं तो आपको नियर अबाउट 6,09,000 के आसपास देना हो सकता है। ठीक है, 6,09,000 के आसपास देना होगा, सॉरी 6,09,000 के आसपास देना होगा। 6,09,000 रुपये अगर आपके पास होंगे तो ही आप फ्यूचर ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको फ्यूचर लेना भी है तो फ्यूचर में भी मार्जिन मिलती है। जैसे मैं बताऊं कि इंट्राडे में मार्जिन मिलती है, उसी तरह फ्यूचर में भी मार्जिन मिलती है। अगर यही चीज़ इसमें बाई करना होगा आपको तो मुझे ऐसा लगता है कि 1,05,000 10,000 में आपका एक लॉट बाई हो जाएगा फ्यूचर। तो नियर अबाउट आप मान के चलिए कि लगभग 10% का 6 लाख की चीज़ें 1 लाख में मिल रहे हैं, तो लगभग 6 गुना की मार्जिन आपको मिल रही है। ठीक है, 6 गुना की मार्जिन आपको फ्यूचर में भी मिलती है। लेकिन फ्यूचर, जैसे मैं बोला ना कि इंट्राडे में आपको सेम डे बाई सेम डे सेल करना होगा, उसी तरीके से फ्यूचर में भी एक्सपायरी मिलेगी। जैसे अभी का जो महीना चल रहा है, ये अगस्त का महीना चल रहा है, तो आपको सबसे पहली एक्सपायरी आपको अगस्त की मिलेगी, दूसरी एक्सपायरी आपको सितंबर की मिलेगी, इसके बाद अक्टूबर। ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि 3 महीने तक की एक्सपायरी आप ले सकते हैं। अभी लास्ट टाइम एक्सपायरी जो होगी सितंबर तक की एक्सपायरी आप ले सकते हैं। जो इसमें डीलिंग होती है, इसकी मैं बात कर लेता हूँ डीलिंग की। जैसे आपको 6 लाख रुपए का बाई हो रहा है तो उसमें आप 1 लाख रुपए देकर बाई कर सकते हैं, और उसकी जो एक्सपायरी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे अभी आप अगर अगस्त का लेंगे तो जो प्राइस मैं कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ 1,10,000 के आसपास आ रही है, तो 1,10,000 रुपये लगेंगे। लेकिन अगर यही आप सितंबर के ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सितंबर में बहुत ज़्यादा लग जाएगी। सितंबर में भी वही 2 से 3,000 रुपये बढ़ जाएंगे। और अक्टूबर में अगर आप जाते हैं तो, सॉरी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हाँ, अगर आप अक्टूबर की लेते हैं एक्सपायरी तो अक्टूबर में भी आपको वही 2-3,000 4,000 रुपये बढ़ा के देना पड़ेगा बस। प्राइस इसका अगर यही रहेगा तो आपको ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपको उतना ही पैसा देना पड़ेगा। लेकिन बात होती है अब एक्सपायरी की। जैसे इसकी डीलिंग कैसे, मैं बता रहा हूँ, डीलिंग को समझिए। इसकी डीलिंग कैसे होती है, जैसे एग्जाम्पल ही आप समझ लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जिससे मैं फ्यूचर की डीलिंग करना चाहता हूँ। आप रख लीजिए कि कोई है, एक मोहन नाम का लड़का है। अब उसने मुझसे बात किया ऐसे ही। अब इसमें बात तो होती नहीं है, इसमें केवल फ्यूचर सेल और बाई किया जाता है। तो मैंने क्या किया, मैंने फ्यूचर को बाई किया। चलिए ऊपर करके इसमें दिखाता हूँ, 1 मिनट। अभी इसका मुझे बॉटम यही दिख रहा है, एग्जाम्पली इसका बॉटम और टॉप आपको दोनों चीज़ें दिख रही हैं। चलिए, मुझे बॉटम दिख रहा है, ठीक है, बॉटम है ये फ्यूचर बाई करने के लिए मैं सोच रहा हूँ। यहाँ पर वो बॉटम था और ये मेरा टॉप था। अब ये बॉटम टॉप कैसे मैं डिसाइड कर रहा हूँ, भाई जो ऑप्शन चेन यूज करता होगा उसको तो पता होगा, क्योंकि वो वाई, हाईएस्ट वाई यहाँ पर है और हाईएस्ट वाई यहाँ पर भी है। तो हाईएस्ट वाई टू हाईएस्ट वाई तक मैं बाई करने की सोच रहा हूँ।
तो जब मार्केट इसके एक्सटेंशन पर जाएगी तो इसको भी मैं देखिए बता चुका हूँ कि इसका एक्सटेंशन क्या होगा। इसका एक्सटेंशन होगा 695, ठीक है। और 695 से इधर ऊपर की तरफ थोड़ा सा और ऊपर हुआ होता तो अच्छा रहा होता। अब चलिए ठीक है, 910 होगा, मैं ऐसे ही बता दूंगा। मतलब इसके ऊपर आपका 910 होगी। एग्जाम्पल यहाँ पर एक हम लिख के भी रख लेते हैं, इसकी प्राइस यहाँ पर होगी 910, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगी 910 और हमें यहाँ पर बाई करना होगा 795 से, ठीक। 795 से लेकर मुझे बाई करना है कहाँ तक, 910 तक। इसके बीच में कितना है, 910 तक, सॉरी यहाँ पे 905 होगा। ओ भाई ओ 795 है, 795 है और यहाँ पे हो जाएगा 905, क्योंकि 900 का रेजिस्टेंस है तो 905 होगा, ठीक है। तो हाईएस्ट वाई टू हाईएस्ट वाई, इसी को कहते हैं हम वाई टू वाई भी आप इसमें समझ जाएंगे। अब इसमें देखिए डील होने की बात हो रही है। मेरा दिमाग क्या काम कर रहा है फ्यूचर में कि जब मार्केट 800 के नीचे यानी 800 के एक्सटेंशन पर होगी तो मैं अपना एक फ्यूचर बाई कर लूँगा चालाकी से, क्योंकि मेरे पास एलटीपी कैलकुलेटर है। बाकी जिनके पास एलटीपी कैलकुलेटर नहीं वो लोग कैसे इसमें फंसेंगे उसको मैं बताने की कोशिश करूँगा, उसको समझिएगा। तो जब 800 पर मार्केट पहुँचेगी उसके एक्सटेंशन पर 795 पर, तो मेरा दिमाग कहेगा कि आप यहाँ से फ्यूचर को बाई कर लो और मार्केट जब यहाँ से मूव करके ऊपर की तरफ जाएगी तो हम सेल कर देंगे। तो हमारे पास तो एक कैलकुलेटर हो गया, तो हमने अपना फ्यूचर बाई कर लिया और मुझे मिला कितने में, 1,06,000 में, 9,000 में जो मिल रहा था, 1,09,000, ठीक है। 1,09,000 होगा ना, 1,09,000 का, ठीक है। अब 1,09,000 का ये मेरा फ्यूचर बाई हो गया। अब इसमें क्या होगा कि ये मार्केट अब धीरे धीरे मूव कर रही है, जितना रुपए मूव करेगी एक एक रुपए में आपका 750 रुपये होगा, क्योंकि आपका लॉट साइज कितना है, 750। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लॉट साइज, इसका लॉट साइज आपका हो गया, लॉट साइज 750 है, क्योंकि फ्यूचर इसका जो SBI का जो लॉट साइज है वो 750 ही है, इसलिए मैं इसमें कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 1,09,000 का मिल रहा है और 750 का इसका लॉट साइज है, तो जब भी मार्केट 1 रुपये मूव करेगी तो हमारा 750 रुपये का प्रॉफिट होगा, क्योंकि फ्यूचर भी उतना ही मूव करेगा जितना ऑप्शन मूव करेगा। अब देखिए मैं दो लोगों के बीच में डील ये हो गई कि भाई मैं यहाँ से बाई कर रहा हूँ, एक बंदा मुझे सेल कर रहा है और मैं उससे बाई ले रहा हूँ। इसमें ना तो प्रॉफिट आपको कोई ब्रोकर देगा, ना तो जिस कंपनी में आप बाई कर रहे हैं, जैसे SBI में बाई कर रहा हूँ तो मैं SBI मुझे 1 रुपया देने वाला नहीं है, ना ही जो ब्रोकर आप यूज कर रहे हैं वो आपको देने वाला, ना ही NSE आपको देगा, ना ही SEBI आपको देगा। सिर्फ आपको पैसा वही देगा जो आपको सेल करेगा, और जिससे आप बाई ले रहे हैं वही आपको पैसा देगा। तो दो बंदों के बीच में ये डील हुई कि मैं यहाँ से सेल कर रहा हूँ, आप बाई कर लो, और बाई करने के बाद हम उस एक्सपायरी पर मिलेंगे, ठीक है। कोई काम है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पली कोई खेत है, किसी खेत को हम प्लॉट टाइप देख के और वहाँ पे उसकी फसल देख के हम बोल दिए कि ये फसल इतने की है, नियर अबाउट उस टाइम की फसल 1 लाख की थी, और ऐसा मुझे लग रहा था कि 1 महीने बाद इसमें फसल अच्छी आ जाएगी और मुझे इसका फ़ायदा मुनाफा दिख रहा है कि मुझे 5 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। और वो बंदा सोच रहा है कि मैं 1 लाख में इसको बेच रहा हूँ, जब ये 2 महीने बाद या 3 महीने बाद जो भी डीलिंग होगी, जैसे फ्यूचर की एक्सपायरी है, उसी तरीके से अगर मैं सोच रहा हूँ कि 2 महीने बाद मैं जब फ्यूचर अपना बेचूंगा या उस फसल को अपनी बेचूंगा, उसका मैं फसल खरीदूंगा, तो मुझे ये दिख रहा है कि मुझे 5 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन वो बंदा सोच रहा है कि बहुत अच्छा हुआ कि ले लिया, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि 2 महीने बाद इसमें केवल, मैं 1 लाख में तो बेचने की बात कर ही रहा हूँ, 2 महीने बाद ये केवल 20,000 का बिकेगा, तो मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अगर 1 लाख में लेने के लिए तैयार है तो मेरा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। वो अपनी चालाकी में बेचेगा, मैं अपनी चालाकी से बाई करूँगा। तो मैं तो ये समझ लिया कि इसमें जो है SBI में 800 से मार्केट निकलेगी तो सीधे 900 पर जाके रुकेगी। इसमें 100 पॉइंट का मुझे फ़ायदा हो रहा है। 100 पॉइंट अगर मार्केट मूव कर जाएगी और फ्यूचर भी मूव कर जाएगी तो उसमें 75,000 का प्रॉफिट हो जाएगा आपको, मतलब 75,000 का प्रॉफिट, ठीक है। और आपका पैसा कितना लग रहा है, ओनली 1,09,000 रुपये। 1,09,000 रुपये लगाएंगे, 75% आपका प्रॉफिट होगा, 75,000 रुपीज़ का। तो मैं ये सोच कर बाय कर रहा हूँ और ये सोच कर वो सेल कर रहा है कि मार्केट इसकी नीचे गिर जाएगी और इसका नुकसान हो जाएगा। और जब ये इसका नुकसान होने लगेगा, मैं तो LTP कैलकुलेटर से इसको बाय कर रहा हूँ, जब उसका नुकसान होने लगेगा तब ये क्या करेगा, जैसे यहाँ पर तो बाय हुआ था,
जैसे यहाँ पर तो बाई कर दिया मैं और उसने सेल कर दिया, लेकिन जब वो मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगी ना तो उसका नुकसान होगा, ठीक है। वो तुरंत निकल जाएगा, जैसे कोई दूसरा होगा तो मुझे लगता है वो निकल जाएगा, जैसे ही वो निकलेगा तो दूसरे को दे देगा। अब जब दूसरे को देगा तो उसका लॉस होना चालू हो जाएगा, क्योंकि मार्केट फिर ऊपर निकलेगी, या हो सकता है कि एक डाइवर्जन नीचे भी गिर जाए, उसका भी प्रॉफिट हो जाए, वो निकल जाएगा। लेकिन जब वो नीचे गिरेगी तो फिर ऊपर आएगी, फिर ऊपर आएगी तो उसका फिर से लॉस होगा, नुकसान होगा तो बेच देगा, फिर मार्केट ऊपर आएगी, फिर नुकसान होगा, फिर बेच देंगे। तो इसमें जब ये नुकसान होगा, बेचते ही रहेंगे सब, ये देखिए फिर ऊपर जाएगा तो फिर नुकसान होगा। इसी के साथ फिर ऐसे मतलब लास्ट टाइम में क्या होगा, लास्ट टाइम में क्या होगा कि इसमें मार्केट यहाँ तक आ जाएगी और ये सब लोग लॉस लेके बैठे ही रहेंगे। इसमें बीच में एक दो लोग प्रॉफिट भी कर लेंगे जब मार्केट नीचे का डाइवर्जन देने जाएगी, एक दो डाइवर्जन गिरती भी है बीच में मार्केट, तो उन लोगों का भी प्रॉफिट करवाने के लिए गिरती है। लेकिन मैं नीचे से बैठा हूँ पूरा ऊपर तक, अगर 100 पॉइंट मुझे मिल गया इसके बीच में तो 100 इंटू 750 करेंगे आप, तो उसमें 75,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। इसके बीच में सारे लोगों का लॉस होगा। तो इसमें देखिए साइकोलॉजी वही है, वाई टू वाई, जैसे आप कैश में करते हैं उसी तरीके से आप फ्यूचर को भी कर सकते हैं। वही डील का सिस्टम है कि आप एक बार डील कर लेंगे, एक्सपायरी तक का आपको वेट करना होगा। जिस दिन एक्सपायरी होगी उस दिन उस डील की क्लोजिंग होगी, एक तरीके से उसका पर्दाफाश होगा। जैसे ही ये बोलूँ कि कोई बात कर दिए हैं, आपको देना है तो देना है। जैसे 800 पर बाई हो गया, 800 के नीचे रहे चाहे ऊपर रहे, उस टाइम आपको बेच ही देना है, क्योंकि उस दिन अगर आप नहीं बेचेंगे तो आपका सब कुछ नुकसान हो जाएगा। तो प्रॉफिट में होगा तो प्रॉफिट में कट जाएगा, लेकिन लॉस में होगा तो लॉस भी कटेगा, उसका भी ध्यान रखना है। जैसे इसमें 75,000 का मैं प्रॉफिट बता रहा हूँ, वैसे ही अगर 900 से 700 पर मार्केट चली जाएगी, 800 से 700 पर चली जाएगी तो आपको 75,000 का नुकसान भी होगा, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो फ्यूचर इस तरीके से होता है, अगर 1 रुपये 2 रुपये भी मूव कर जाता है तो अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उसमें पैसा भी ज़्यादा लगता है, उसका लॉट साइड आप ज़्यादा होल्ड करते हो, इसलिए आपको प्रॉफिट ज़्यादा होता है। और इसमें कोई टाइम डिके भी नहीं होता है। टाइम डिके नहीं होने का मतलब आप अगर सुबह में रख लिए शाम को बेच रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका 4-5 रुपये जो टाइम थी, टाइम वैल्यू थी वो चली गई, ऐसा कोई टाइम वैल्यू नहीं है। लेकिन इसको बनाया कैसे गया, बनाया तो इसलिए गया, ये डीलिंग की वजह से बनी, लेकिन फ्यूचर को देखते हुए ऑप्शन लोग क्यों बनाए। जैसे क्या होता था कि जब मैं इसमें बताया हूँ कि 800 से बाई करके 900 तक मैं जाऊँगा तो मेरा 75,000 का प्रॉफिट होगा, तो 900 तक का मेरा 75,000 का प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन इसके साथ एक चीज़ और होती है कि अगर ये मार्केट नीचे की तरफ गिर जाती थी तो नुकसान भी बहुत होता था। जैसे मैं बता रहा हूँ कि 800 से 700 चली जाएगी तो 75,000 का नुकसान भी होगा। किसी भी आदमी को अगर 75,000 का नुकसान होगा तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो अब उससे बचने के लिए लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर हैजिंग का काम करने के लिए उन्होंने या तो आवेदन किया होगा या कुछ भी किए होंगे, एक ऑप्शन का ट्रेड रखने के लिए बोले। ऑप्शन इसलिए रखा गया कि आप उसको हैज कर सकते हैं। हैज का मतलब हो गया कि आप 1 महीने तक कोई एक एलटीपी बाई करके रख सकते हैं। जैसे मैं बोल दिया हूँ कि आप इस वाली एलटीपी को बाई कर लो, 14 रुपये 90 पैसे वाली को। जब मार्केट ऊपर हो 800 पर हो, नीचे होगी तो आप 14.90 यानी 15 रुपये वाली एलटीपी ये बाई करके रख लीजिए। अगर ये मार्केट ऊपर जाएगी तब तो आपका जो 15 रुपये है वो नुकसान हो जाएगा, जबकि आपको मिल रहा है 100 रुपये, तो आप 15 रुपये देने के लिए इतनी दिक्कत तो है नहीं, आराम से दे सकते हो। तो 15 रुपये आपको देना होगा, लेकिन आपको हैजिंग करने में आपका नुकसान, आपका फ़ायदा ये होगा कि जब आप हैज कर लेंगे ना तो सिर्फ 15 रुपये के नुकसान से आप किसी बड़े प्रॉफिट की तरफ जा सकते हो। 15 रुपये का नुकसान आप अगर ले रहे हो, अगर ये मार्केट एग्जाम्पली नीचे गिर जाए, जैसे 2 डाइवर्जन नीचे गिर जाएगी ना तो उसमें नुकसान कितना होगा, 10 रुपये का आपका नुकसान होगा। लेकिन यही मार्केट अगर नीचे जाएगी तो ये वाली एलटीपी भी तो बढ़ जाएगी। तो नियर अबाउट अगर 2 डाइवर्जन नीचे गिर जाएगी तो 10 रुपये नुकसान जाएगी, उसी के साथ आप अगर देखेंगे तो 10 रुपये ये बढ़ भी जाएगी। तो बढ़ने का मतलब आपके जो लॉस हैं उसको, लॉसेस को ये कम करती है। जब ये लॉसेस को कम करेगी, टाइम डिके तो ज़रूर होता है लेकिन फिर भी आपके जो प्रॉफिट हैं, जो लॉस होगा उस लॉस को ज़रूर कम करेगी। और इसको आप 2 लॉट रखेंगे तो और भी ज़्यादा प्रॉफिट, मतलब लॉस को कम करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये हैजिंग करने के लिए इस्तेमाल हुआ ऑप्शन चेन, ठीक है। ऑप्शन चेन उसके लिए इस्तेमाल हुआ कि आप फ्यूचर के पैसे को सेफ रख सकते हो। जैसे नहीं बिना सर कई बार बताए हैं कि अगर आप जब गाड़ी लेने जाते हो तो 20 लाख की गाड़ी होती है, और आपका जो गाड़ी आपको देने वाला होता है, जो कंपनी आपको देती है गाड़ी, वो बोलती है कि आप 3,000 रुपये का इंश्योरेंस मुझे पे किया करो हर महीने। तो अगर आपकी गाड़ी में नुकसान होगा तो वो नुकसान हमारी कंपनी भरेगी। और आपकी गाड़ी बार बार लड़ जाती है या कहीं पे जाते हैं कोई नुकसान हो जाता है, एग्जाम्पली मान लीजिए कि आपकी गाड़ी चोरी ही हो जाती है, तो भी वो कंपनी आपको गाड़ी खोज कर लाने की जिम्मेदारी रखती है। उसी तरीके से अगर बात करें तो
ये जो ऑप्शन चेन है, ये ऑप्शन चेन भी इंश्योरेंस का ही काम करता है। इंश्योरेंस का काम बोले तो कि जब आप कोई फ्यूचर 1 लाख रुपए आप दे रहे हैं तो उसमें आपको फ्यूचर लेने में क्या ही बुराई है। 15 रुपये आप बाई कर लो, आपको 100 रुपये का प्रॉफिट तो दिख रहा है। 775 से लेकर 905 तक, 775 से 905 की बात करें तो 110 रुपये होता है। लेकिन फिर भी आपको जब इतना रुपए मिल रहा है तो आप इस डाइवर्जेंस इसमें अगर आप पुट ले रहे हैं तो पुट में आपका 15 रुपये नुकसान हो ही जाएगा, तो क्या दिक्कत, 80-90 रुपये तो प्रॉफिट में रहेगा ना। इसकी वजह से आपकी पोजीशंस, आपका पैसा अगर सेफ़ है तो आप इसको रख सकते हो। इसी तरह गाड़ी में भी है, अगर आप गाड़ी चला रहे हो, अगर आपकी गाड़ी एक बार कहीं ठुक जाती है तो उसमें 10,000 का नुकसान या 15,000 20,000 का नुकसान हो जाता है। अगर आप 3,000 रुपये या 2,000 रुपये जो भी आपका इंश्योरेंस होगा, अगर आप उसको दे रहे हो इंश्योरेंस वाले को, तो इंश्योरेंस वाला आपका जितना भी नुकसान होगा उसको भरने के लिए तैयार होता है। वो आपकी गाड़ी खो जाएगी तो उसको भी खोजने का उसका काम होता है। तो आप 3,000 रुपये दे के बेफिक्र रहोगे और वो 3,000 रुपये लेकर भी बेफिक्र रहेगा, क्योंकि वो जान रहा है कि अगर आपका नुकसान नहीं होगा तो मेरा पैसा फ्री में मुझे मिल जाएगा। तो कई लोग होते हैं जिनका पैसा वो फ्री में मिलता है, कितने लोगों का नुकसान भी काफ़ी हो जाता है, तो वो कंपनी भरती है। उसी तरीके से इसमें भी है कि अगर आपका प्रॉफिट हो गया तब तो ये 15 रुपये जो रहेगा वो नुकसान हो जाएगा भाई, जो आप बाई किए हो पुट, उसका तो कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन अगर ये नुकसान अगर नीचे की तरफ गिरने लगेगा तो फ्यूचर में आपके लॉस को कम कर देगा। ठीक है, फ्यूचर में जो लॉस होने वाला रहेगा उस लॉस से आप बच जाओगे। इस तरीके से उसको हैज किया जाता है, और हैज करने की यही एक पोजीशन होती है। इसीलिए ऑप्शन चेन का निर्माण किए लोग, फ्यूचर में ट्रेड करते थे, ऑप्शन चेन का इसलिए निर्माण हुआ। लेकिन आज के टाइम की बात करें तो 90% लोग फ्यूचर केवल बाई करते हैं, केवल ऑप्शन चेन ही बाई करते हैं, फ्यूचर को बाई करते ही नहीं हैं। अब ये समझ लीजिए कि आप गाड़ी को नहीं खरीद रहे हैं, सिर्फ इंश्योरेंस ले रहे हैं, ये बात चल रही है। मतलब आपको गाड़ी नहीं चाहिए, गाड़ी आपको चलाना नहीं आता, गाड़ी आपके पास है नहीं, गाड़ी आपके खरीदने की अब बोले तो हैसियत नहीं है, या तो हैसियत है आप लेना नहीं चाहते, लेकिन आप इंश्योरेंस ज़रूर करवा रहे हो, ये हाल है। ऑप्शन चेन की इतनी ट्रेडिंग की लत लग चुकी है सबको कि ऑप्शन ट्रेड लोग कर रहे हैं, उसको ये नहीं समझ रहे हैं कि जब उसका इस्तेमाल जो है फ्यूचर को सेफ करने में किया गया है। ऑप्शन वो चीज़ है। इसीलिए आप देखते होंगे कि ओटीएम के साइड में हमेशा, ओटीएम की साइड में आप देखेंगे कि हमेशा वैल्यूम जनरेट होती है, पर डे वैल्यूम जनरेट होती है। उसमें लोग होते हैं, फ्यूचर के लोग होते हैं, वो फ्यूचर के लोग क्या करते हैं कि ओटीएम साइड ले लेते हैं। जब मार्केट नीचे की तरफ गिरती है तो उसमें उनका फ्यूचर का लॉस होता है, लेकिन उस ओटीएम में प्रॉफिट होता है, और ओटीएम में ही रहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये वाली एलटीपी हमारी जीरो हो जाएगी तो हमारा कम से कम नुकसान होगा। अगर गिर जाएगी तो हमारा वो प्रॉफिट तो कन्वर्ट करके देगा। जैसे आप 11 रुपये को ले रहे हैं, 11 रुपये बहुत जल्दी जीरो होगा इसके मुताबिक, जो 25 रुपये वाली है। लेकिन ओटीएम में ही बैठेंगे, फ्यूचर वाले होते हैं ना, तो फ्यूचर वाले अपनी पोजीशन को सेव करने के लिए ओटीएम में बैठते हैं कि अगर अचानक मार्केट गिर जाए तो 11 रुपये वाली 20 रुपये हो जाए, और 11 रुपये वाली अगर 20 रुपये होगी तो उसमें प्रॉफिट अच्छा होगा। 11 रुपये वाली को 2 लॉट ले सकते हैं, 20 रुपये वाली को 1 लॉट लेंगे। अगर मार्केट उसको क्रॉस करके जाएगी तो बहुत जल्दी वो पैसा दोगुना हो जाएगा, लेकिन ये वाली जल्दी दोगुना नहीं होगा, इसको 25 से 50 होने में टाइम लगेगा, 2-3 स्ट्राइक प्राइस नापना पड़ेगा। जैसे देखिए 25 है तो 25 का मतलब ये 50 यहाँ पर हो रही है, 4 स्ट्राइक प्राइस। लेकिन अगर यही नीचे हम बात करें तो 3 स्ट्राइक प्राइस डाकते ही ये कितना हो जा रहा है, 20 रुपये हो जा रहा है, 2 स्ट्राइक प्राइस। मतलब ये अगर ये वाली एलटीपी नीचे जाएगी तो दूसरी 14 हो जाएगी, तीसरी वाली 20 हो जाएगी। दूसरे नंबर पर ये आपको पूरा दिख रहा है कि ये 20 यानी 10 से 20 हो जाएगा, 10-11 से 20 रुपये हो जाएगा, तो दोगुना हो जा रहा है एक ही स्ट्राइक प्राइस डाकने से। यानी एक से 2 स्ट्राइक प्राइस मार्केट के नीचे गिरेगी तो 11 वाली एलटीपी 20 हो जाएगी। अगर उसको आप 4 लॉट बाई किए तो उसमें पैसा दोगुना हो जाएगा। उसी तरीके से लोग जो ओटीएम होता है उसमें बाई करते हैं फ्यूचर को हैज करने के लिए। अब इसको हम देख के परेशान होते हैं कि लोग ओटीएम में क्यों बाई कर रहे हैं, जबकि ओटीएम हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि ओटीएम में जब मार्केट वहाँ जाती है तो वहाँ से रिवर्स कर जाती है हाईएस्ट वॉल्यूम की वजह से। तो ठीक है, वो फ्यूचर वाले लोग होते हैं। और कुछ लोग बायर्स भी होते हैं जो बैठते हैं, उनको ये लगता है कि 11 रुपये वाली सस्ती है तो ले लो। तो भाई सस्ती देख के बैठेंगे तो आपका लॉस ज़्यादा होगा, क्योंकि सस्ती चीज़ समझ लीजिए कि बेकार ही होती है, और कुछ लोग सोचते हैं कि सस्ती है तो अच्छी है। तो सोच का फ़र्क है, बाकी यही है अंतर, आपके यही ऑप्शन है। और जो कैश की मार्केट तो मैं बता ही दिया हूँ। और इंट्राडे क्या है, इंट्राडे और कैश में आपका फ़र्क हो ही गया है। इंट्राडे में आपको सेम डे बाई सेम डे सेल करना होता है, और कैश की मार्केट में आपको एक बार बाई कर लेंगे तो आप लाइफ टाइम के लिए रख सकते हैं। अपनी लाइफ ख़त्म हो जाए तो दूसरा जो नॉमिनी होगा उसकी लाइफ तक वो चलेगा, और अगर वो भी ख़त्म हो जाएगा तो उसका जो नॉमिनी होगा, या फिर अगर सब कुछ बंद हो जाएगा तो
एनएससी जो होता है या ब्रोकर जो आपका होगा वो खुद ही आपको नोटिस देकर आपका शेयर आपको भेजेगा। क्योंकि एमआरएफ का भी कोई शेयर बाई किया था 770 शेयर, यहाँ का रहने वाला था, मारवाड़ी कोई राजस्थान का था। वो बंदा मर गया, लेकिन उसका जो पोता पोता था, लड़का नहीं बल्कि पोता जो था, उसको मिला है वो शेयर। 770 शेयर थे उसके, एमआरएफ में 770 शेयर थे। तो उसी तरीके से नोटिस भेज कर देते हैं। तो ऐसे ऐसा नहीं है, उसको आप कैश में अगर होल्ड कर लेंगे तो आप पूरी लाइफ आप दूसरे की लाइफ तक रख सकते हैं। जैसे पेड़ लगाने वाला काम हो गया, पेड़ आपने लगा दिया, अब वो फल अगर आप देगा तो चाहे जब उसका कोई फल खा सकता है, और कोई भी फल खा सकता है, लेकिन इसमें जो नॉमिनी होगा उसी को फल मिलेगा। और इसमें इंट्राडे आप उसी तरीके सेम डे बाई सेम डे सेल करेंगे। फ्यूचर तो आपने समझ ही लिया, फ्यूचर इतना ही होता है, दो लोगों के बीच में डील होती है, पैसा कहीं से नहीं आता है, एक दूसरे बंदे का है, दूसरे पर्सन का ही वो पैसा होता है। बल्कि ब्रोकर आपसे पैसा लेता है, जो भी आपका टैक्स होगा या एसटीटी चार्ज होगा, ब्रोकरेज होगी, सारा कुछ आपसे लेगा, लेकिन पैसा आपको 1 रुपया वो फ्यूचर में देने वाला नहीं होता, क्योंकि वो दो लोगों के बीच की डील होती है और वो कंटिन्यू रहे, और कहीं भी कोई लफड़ा ना हो, यानी कहीं नुकसान तो होगा ही होगा, नुकसान फ़ायदा तो होगा ही, लेकिन उसमें कोई रुकावट ना हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि स्क्वायर ऑफ करने में दिक्कत या और कुछ हो, कोई इशू उसके बीच में नहीं हो, तो बिचौला जो होता है उसी को कहते हैं ब्रोकर। ब्रोकर इसीलिए होता है कि आप दोनों के बीच की डील को सही सलामत अंत तक पहुंचाया जाए। ब्रोकर का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है, क्योंकि एनएससी के पास इतना टाइम होता नहीं है, तो ब्रोकर ही उसको डील करने के लिए रखा गया है। तो इन सबको डील करवाता है ब्रोकर, और ब्रोकर बिचौलिया होता है, जो कि वो ब्रोकरेज लेता है, एसटीटी चार्ज, जीएसटी वगैरह सब कुछ काट के वो सरकार को भी देता है। तो यही होता है फ्यूचर और ऑप्शन होता है, यही ऑप्शन और फ्यूचर के बीच में यही डिफरेंस है, और कुछ है नहीं। अगर आपका जो सारा क्वेश्चन होगा शायद मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। अगर इतने से आप संतुष्ट हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। आपको क्या क्वेश्चन है मार्केट में उसको भी कमेंट करके लिखिएगा, कमेंट मुझे कीजिएगा, उस पर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और ये वीडियो मेरी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सअप का लिंक है ग्रुप का, जिसको आप जाकर अगर नए हो तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पे पर्सनली आपसे बात भी कर सकता हूँ, और उसमें कई लोग हैं जो एक्सपर्ट लोग हैं, उसमें आपका जवाब देंगे। कोई भी आपका क्वेश्चन होगा तो उसमें डिस्कशन वगैरह होती है, जिसको आप सुनकर काफ़ी एक्सपर्ट भी हो सकते हैं। तो वीडियो में बस इतना ही था। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।